नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में स्वागत करता हूं। और हम आप लोग अपने विषय मृच्छकटिकम के तृतीय अंक में जो चारुदत्त की दरिद्रता से उपजी हुई कुछ समस्याएं हैं उनके ऊपर हम विश्लेषण ले रहे हैं। और उस विश्लेषण के क्रम में हम यह जानते हैं कि जो चारुदत्त के घर से वसंत सेना का आभूषण चोरी में चला जाता है। अब इस चीज को लेकर के चारुदत्त के मन में एक विषाद उत्पन्न होता है कि यह आभूषण जो था यह धरोहर के रूप में था, यह न्यास रूप था आभूषण, और न्यास की रक्षा करना बड़ा कठिन होता है। और अगर मैं अपनी इस गरीबी की दशा में किसी को यह कहूं भी कि किसी चोर ने मेरे घर से वह आभूषण चुरा लिया है, तो यह समाज जो है वह विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सत्य पर लोग विश्वास इसलिए नहीं करता कि उस सत्य का प्रयोक्ता एक दरिद्र व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है। और इसी क्रम में आगे चर्चा चलती है और विदूषक उसे कहता है, उससे चारुदत्त से, कि मित्र चारुदत्त, आप इस विषय में चिंता न करें। अरे मैं सारे लोगों को झूठी बात कह दूंगा, मैं कुछ इधर उधर की बात सुना करके कह दूंगा। भाई किसने दिया, किसने लिया, किसने देखा, ये कौन जानता है। अर्थात अगर वसंत सेना ने आपको दिया ही आकर के, तो किसने देखा, या वसंत सेना ने दिया और आपने ग्रहण किया, ये किसने देखा। हम कह देंगे ठीक है आभूषण गया गया। मित्रों देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि युग जो सदैव एक समान होता है, मानवीय व्यवहार और मानवीय चिंतन सदैव एक समान होता है, और हमारी सुविधाएं बदलती जाती है। जो मन से उत्पन्न होने वाले विचार हैं वो उसी रूप में आते हैं। अगर इस काव्य को, इस ग्रंथ को हम 5वीं शताब्दी का माने, तो आज 1500 वर्षों के बाद भी हम दोनों में कोई अंतर नहीं पा रहे। उस समय भी लोग अपने आप को छुपाने के लिए बहाने बनाते थे, झूठ बोलते होंगे। ये विदूषक के इस वक्तव्य से हमारे सामने अभिव्यक्त होता है कि भाई किसने देखा, किसने दिया, किसने लिया। हम लोग भी आज छोटी छोटी बातों पर जब लड़ाई झगड़े करते हैं आम गली चौराहे पे, तो इसी तरह से कहते हैं कि मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं जाना, मैंने तो नहीं लिया, तुमने दिया, कब दिया, मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन चारुदत्त जो सत्यनिष्ठ है, सत्य के प्रति कृत संकल्प है, वो ऐसा कह रहा है कि मित्र, क्या मैं इस कार्य के लिए झूठ बोलूंगा? नहीं, मेरे से यह संभव नहीं है। भैक्ष्ये नाप्यर्जयिष्यामि पुनर्न्यास प्रतिक्रियाम, यानी उस न्यास को वापस करने के लिए मैं भिक्षाटन भी करूंगा, मैं भीख भी मांगूंगा। अनृतम नाभिधास्यामि, लेकिन मैं अनृत यानी असत्य नहीं बोलूंगा, क्योंकि वह असत्य क्या होता है, चारित्र भ्रंश कारणम, यानी चरित्र के दोष का कारण असत्य भाषण है, झूठ बोलना है। इसलिए मैं तो कम से कम ऐसा नहीं करूंगा और मैं ये बातें नहीं बताऊंगा। अब ये दोनों की चर्चा आती है। जो रदनिका है वो कहती है कि तद्यावद आर्यानुगताये गत्वा निवेदयामि, मैं जा रहा हूं, तब तक जो आर्या है यानी जो चारुदत्त की पत्नी है, मैं यह बात उनको भी जाकर के बताती हूं। रदनिका स्त्री पात्र है। और इस प्रकार क्या आ रहा है, इति निष्क्रांताः सर्वे, सारे के सारे लोग मंच से निकल जाते हैं। यहां पर एक और वैक्यूम क्रिएट होता है। पूरा का पूरा मंच जो है वो जनशून्य है, यानी मंच पर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां जो नाटककार है, नाटककार ने क्या चर्चा चिंता की है कि इति निष्क्रांताः सर्वे, सर्वे निष्क्रांताः, सर्वे निष्क्रांताः, के निष्क्रांताः, विदूषकः निष्क्रांतः, चारुदत्तः निष्क्रांतः, रदनिका निष्क्रांता, अपि च ये खलु तत्र मंचे स्थिता आसीत ते सर्वे निष्क्रांताः मन्ये तस्मिन् क्षणे, वो जो मंच है वह मंच जन शून्य है। तो इस प्रकार से सारे के सारे लोग निकल जाते हैं। अगर रंगमंचीय दृष्टि से देखें तो जब ये दृश्य परिवर्तन भी नहीं है, ये उसी अंक का कॉन्टिन्यूएशन चल रहा है। लेकिन मित्रों, हमने कहा था जब आप लोगों के सामने तृतीय अंक की भूमिका रखी थी, तो तृतीय अंक की इस भूमिका में मैंने ये कहा था
कि इस पूरे तृतीय अंक को 4 दृश्यों में बांटा जा सकता है। तो तदनुसार यह तृतीय दृश्य जो है यहां खत्म होता है और जस्ट इसके बाद चतुर्थ दृश्य प्रारंभ होगा। इस प्रकार अब आगे देखिए क्या होता है कि उसी समय चेटी के साथ चारुदत्त की पत्नी है वो प्रवेश करती है। चारुदत्त वधूः ततः प्रविशति चेट्यासः चारुदत्त वधूः। चारुदत्त वधू से तात्पर्य है, हम लोगों ने पहले जाना है कि उनकी पत्नी का नाम धूता है, धूता। लेकिन नाटककार ने संवाद की दृष्टि से सब जगह पे वधू शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए जहां जहां आप वधू का संवाद सुनेंगे या देखेंगे हम उनको एसोसिएट करेंगे धूता से। वधू यानी धूता ससंभ्रमम हड़बड़ाई हुई आती है जब उनको यह खबर मिलती है कि जो घर में चोरी हो गई है और ऐसे ऐसी बातें हो गई है। तो देखिए क्या होता है कि प्राचीन काल में भी चोर आदि जब चोरी करने आते थे तो बहुत कम ऐसा अवसर होता था जिसमें कि वो घर वाले के ऊपर में आक्रमण नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि धूता के मन में पहला की जो वाक्य है क्या रहा है कि अपि सत्यम अयि सत्यम अपरीक्षित शरीरम आर्यपुत्र आर्य मैत्रेयेण सह। कहता है, पूछती है कि अरे यो सखी जरा तुम मुझे यह बताओ कि ये सही खबर है ना कि आर्य के ऊपर में यानी चारुदत्त के ऊपर में किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हुआ है ना? तो ये कहती है हाँ नहीं हुआ, यानी आर्य जो आर्य मैत्रेय है वो भी तो सुरक्षित है ना। चेटी कहती है भट्टिनी सत्यम किंतु यह सह वेश्या जनस्यालंकारकः सोपहृतः। लेकिन अर्थात चारुदत्त के शरीर पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हुआ है, मैत्रेय के ऊपर में किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं हुआ, अर्थात शरीर से दोनों सही है, अक्षत है। लेकिन एक विशेष घटना यह घट गई कि वेश्या जनस्य, अब देखिए स्त्री लोग जो प्रयोग करते हैं, अभी उसी वसंत सेना के लिए चारुदत्त का संबोधन, चारुदत्त का विशेषण भिन्न था, क्योंकि पुरुषों की दृष्टि नारी के प्रति भिन्न होती है और नारियों के प्रति नारी की दृष्टि जो है वो भिन्न होती है। वो जरा देख लीजिए, क्योंकि इन्होंने वेश्या जनस्य शब्द प्रयोग किया है, अर्थात उस वेश्या ने जो अलंकार अर्थात आभूषण दिया था वह आभूषण चोरी में चला गया। अब बेचारी जो धूता है वो धूता भी विषाद में, दुख में, कष्ट में चली जाती है। इसीलिए ब्रैकेट में आप पाएंगे वधूर मोहम नाटयति। चेटी कहती है कि समाश्वसितु आर्या धूता, मतलब धीरज धरे, धैर्य धारण करें। अब देखिए क्या है कि वधू का एक लंबा सा डायलॉग है और उस डायलॉग में कि पहले वधू कहती है चेटी किम भणसि अपरीक्षित शरीरः आर्यपुत्रः इति वरम इदानीं सा शरीरेण परीक्षतः न पुनः चारित्रेण। यह कहती है वधू यानी धूता कि क्या तुम कह रही हो, ये ठीक है आर्यपुत्र के ऊपर में यानी पति चारुदत्त के ऊपर में किसी भी प्रकार का शारीरिक आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए वह ठीक है, अक्षत है, घायल नहीं है, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वो शरीर से केवल रक्षित हैं, न पुनः चारित्रेण। लेकिन उनके चरित्र के ऊपर तो ये कलंक लग गया कि उस वसंत सेना के आभूषण को ये नहीं बचा पाए तो समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी कि एक छोटा सा उसने आभूषण दिया था, ये व्यक्ति ने खुद दबा लिया, खुद पचा लिया। सांप्रतम उज्जैनाम जना एवं मंत्रयिष्यति। और इस समय तो इस उज्जैनी नगरी में यहाँ के जो लोग हैं वो इसी प्रकार की चर्चा करेंगे, इसी प्रकार का विमर्श करेंगे। दारिद्रतया आर्यपुत्रेण एवं एव ईदृशम अकार्यम अनुष्ठितम इति, कि ये दरिद्रता के कारण चारुदत्त ने ही यह काम किया, अर्थात चारुदत्त ने ही उस वसंत सेना के आभूषण को छिपा करके रख लिया और वो समाज के सामने कह रहे हैं चोरी चली गई। तो इस प्रकार आज जो उज्जैनी के लोग हैं वो इस प्रकार की चर्चा करेंगे। बेचारी धूता भी कष्ट में है, क्योंकि पति के ऊपर कष्ट, पत्नी का कष्ट, परिवार के ऊपर कष्ट, परिवार के लोगों के ऊपर कष्ट, यह तो सामान्य परंपरा है। धूता ऊपर की ओर देखते हुए एक गहरी सांस लेती है और अपने भाग्य को कुछ कहती हुई बोलती है, भगवन कृतांत। मैंने कृतांत शब्द का अर्थ आपसे किया था कि कृतांत भाग्य को कहते हैं। हे भगवान, हे भाग्य,
पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु चंचलैः क्रीडसी दरिद्र पुरुष भागधेय। हम पहले इस छोटे से वाक्य खंड को ले लेते हैं कि दरिद्र पुरुष भागधेय क्रीडसी, कि गरीब पुरुष के भाग्य के साथ तुम खेल रहे हो। हे भाग्य, हे मेरे भाग्य देवता, कि तुम जो दरिद्र, जो गरीब लोग होते हैं उन्हीं के भाग्यों के साथ खेलते हो। और वो दरिद्र का भाग्य कैसा होता है? तो पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु चंचले है। पुष्कर यानी कमल, पत्र यानी पत्ते, पतित यानी गिरे हुए, तो यानी पुष्करानाम पत्रे पतितम पतितस्य जलस्य बिंदु सदृशयः चंचलैः, यानी पुष्कर के पत्ते के ऊपर में स्थित जो जल बिंदु होता है उस जल बिंदु की तरह चंचल। आप सब लोगों ने देखा होगा कि अगर कमल के पत्ते के ऊपर में अगर पानी की बूंदे आ जाए तो पानी के बूंदे स्थिर नहीं रहते, आप ऐसे ऐसे उसे लुढ़का सकते हैं, लुढ़कते रहते हैं। तो उसी प्रकार से चंचल जो ये पुरुष का भाग्य होता है, मनुष्य का भाग्य होता है, उसके साथ तुम खेल रहे हो। फिर वो याद करती है, अचानक उसे सूझता है रत्नावली धूता को कि धूता जब अपने मैके से आई थी चारुदत्त के घर, तो विदाई के क्षण माता ने अर्थात अपने मैके से अर्थात मातृगृह से उनको एक रत्नावली आभूषण मिला था। तो वह कहती है, इयं च एका मातृगृह लब्धा रत्नावली तिष्ठति, कि मुझे एक जो मम्मी ने माता के घर से मुझे यह एक रत्नावली मिली थी। मित्रों देखिए, पुनः मैं उस समाज की ओर जाऊंगा। आज भी हमारी जब बहन या हमारे ऐसे कोई स्वजन अपने घर से विदाई लेकर के पति गृह जाती हैं, तो जो रिलेशन में होते हैं, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, वो कुछ ना कुछ उनको विदाई में गिफ्ट में देते हैं, और माँ पिता तो बहुत अधिक गिफ्ट में देते हैं। और ये परंपरा प्राचीन काल में भी है, उसी काल से ये परंपरा हम आज भी देखते चले आ रहे हैं। तो धूता को रत्नावली नामक एक आभूषण मिला है। तो वो कहती है उस आभूषण को लेकर के कि एतामपि अति सौंदर्यतया आर्यपुत्रो न गृहीष्यति, कि अगर मैं चारुदत्त से कहूं, अपने पति से कहूं कि हे आर्यपुत्र, आप मेरे इस आभूषण को उस जो वसंत सेना के जो सुवर्णाभूषण हैं उनके बदले में आप इसे ले लीजिए और उनको लौटा दीजिए, तो सहजतया अत्यंत सरलता से वे ग्रहण नहीं करेंगे। यानी मेरे द्वारा अगर मैं सहायता पहुंचाना चाहूं और मैं रत्नावली दूं, तो मेरी इस रत्नावली को वो स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में वो सोचती है कि ठीक है, अगर मैं आर्य मैत्रेय को दे देती हूं ये, तो आर्य मैत्रेय शायद उनको कहे चारुदत्त को कि ये आप ले लीजिए और लौटा दीजिए, तो शायद बात कुछ बन सकती है। धूता चेटी से कहती है आर्य मैत्रेय, चेटी आर्य मैत्रेयम तावत शब्दापय, कि हे चेटी, जो आर्य मैत्रेय है अर्थात जो विदूषक है, उनको जरा आप यहां मेरे पास बुला लो। चेटी विदूषकम उपगम्य, चेटी विदूषक के पास जाती है और उसको बुलाकर उनको कहती है कि यदार्या धूता ज्ञापयति आर्य सम्मंत्र्य धूता त्वाम आह्वयति, आर्य मैत्रेय धूता त्वाम समाह्वयति, कि आपको धूता मैडम ने आपसे ये आदेश दिया है कि आप मेरे पास आ जाएं, आपको बुला रही हैं। कुत्र सा, विदूषक पूछता है कुत्र सा, चेटी कहती है एषा तिष्ठति, अरे ये यहीं बैठी है, उपसर्प पास चले जाओ। विदूषक उपसृत्य स्वस्ति भवत्यै, जो एक कर्टसी है, एक आशीर्वाद, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से जो भी कोई मिलता है वो उनको उनके कल्याण का आशीर्वाद देता है। वधू आर्य वंदे, प्रणाम करती है धूता। आर्य पुरस्तान मुखो भव। अब ये देखिए, आर्य पुरस्तान मुखो भव, हम भी अपने घर में जब कोई गिफ्ट लेते हैं, लाते हैं और किसी को कहते हैं ना कि आंख बंद कर लो, और आंख बंद करके उनको उस गिफ्ट को देते हैं, उसी प्रकार के कुछ व्यवस्था यहां पर है। लेकिन जब हम पुरस्तात मुखो भव कहते हैं तो सामान्यतया इसका अर्थ आप अगर नाटक में पाएंगे तो लोगों ने इसका अर्थ किया है कि पूरब की ओर मुंह कर लो। नहीं, मैं समझता हूं यहां पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तात्पर्य ना लेकर के इसका यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि मेरे सामने मुंह कर लो,
अर्थात मेरे सामने खड़े हो जाओ। साइड खड़ा होगा, आड़ा खड़ा होगा, तिरछा खड़ा होगा तो कह रही होगी धूता कि आप मेरे सामने फेस टू फेस जो है वो खड़े हो जाओ। विदूषक वैसा करता है और पुरस्तान मुख संवृत्तोस्मि, और कहता है कि एष भवति, हे आप, मैं आपके सामने ये लीजिए अपना मुंह लेकर के खड़ा हो गया हूं। वधू आर्य प्रतीच्छ इमाम, आर्य इसे आप स्वीकार करो, ये जो मैं दे रही हूं उसे आप स्वीकार करो। विदूषक कहता है किम नु इदम, विदूषक पूछता है कि ये क्या है। वधू जो धूता है वो कहती है कि अहम खलु रत्न षष्ठीम उपोषितासम, कि मैंने रत्न षष्ठी नामक एक व्रत है, उस व्रत का मैंने अनुष्ठान किया था। ठीक है, यानी मैंने एक उपवास किया था। तत्र यथा विभवानुसारेण ब्राह्मण प्रतिग्राहितव्य, तो उस जो व्रत है, वो जो उपासना है, उस अवसर पर अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को कुछ दान करना चाहिए, ऐसा उसका नियम है। सच न प्रतिग्राहित, और मैंने ऐसा किया नहीं था, मैंने कोई विशेष दान दिया नहीं था। तत्तस्य कृते प्रतीच्छ इमाम रत्नमालिकाम, इसीलिए उस व्रत के बदले में, अर्थात आज मैं उस व्रत के अवसर पर जो दिया जाने वाला ब्राह्मणों को दान है, वो दान मैं आपको दे रहा हूं, और उसके बदले में आप ये मेरी रत्नमालिका जो है ये स्वीकार करें। विदूषक लेकर के स्वस्ति गमिष्यामि अप्रिय वयस्यस्य निवेदयामि, प्रिय वयस्यस्य यानी मैं जो प्रिय मित्र हमारे चारुदत्त हैं, मैं उनसे जाकर के ये निवेदन करता हूं कि जो मैडम धूता है, उस धूता ने हमें ये आज दान में ये रत्नावली दी है। धूता कहती है आर्य मैत्रेय माखलु माम लज्जिताम कुरु, मुझे ये बात आप चारुदत्त से कह के, मेरे पति से कह के मुझे शर्मिंदा ना करें, लज्जित ना करें। ये कहने की बात ही क्या है, आप ऐसा क्यों कहेंगे उनको, इसलिए आप प्लीज उनको ना कहें। और ये कह करके रत्ना जो धूता है वो चली जाती है। अब एक पूरा दृश्य चित्र उपस्थित होता है। विदूषक सविस्मयम, जो एक आश्चर्य के साथ, उनको भी अचानक फ्लैश करता है द टाइम एंड पर्पस ऑफ दैट रत्नावली। यानी धूता ने अभी इस विपरीत स्थिति में, अर्थात घर में चोरी का माहौल है, उधर चारुदत्त जो हैं वो उदास पड़े हैं, उनके ऊपर में एक नई समस्या आ गई है, और इन दोनों के बीच में यह अचानक रत्नावली आभूषण मुझे धूता ने आकर के क्यों दे दिया है। अचानक उसको भी दिमाग में सूझता है और तब कहता है ओह अस्या महानुभावता, अरे वाह कितना बड़ा काम किया है इसने। अपने मन में सोचते हुए कि ये रत्नावली दे करके कहीं ना कहीं वो हिंट्स दी है धूता ने। चारुदत्त कहता है अरे चिरायति मैत्रेय, अरे मैत्रेय तुम कहां रुक गए, कहां ठहर गए, क्या बात हो गई। मां नाम वैक्लव्याद अकार्यम कुर्यात, अरे ये दुष्ट जो मैत्रेय है अपनी उस व्यग्रता के कारण, उस वो बेचैनी के कारण कहीं कुछ उल्टा सीधा काम ना कर दे, इसीलिए जल्दी से मैं उसे बुलाता हूं। मैत्रेय उसको बुलाता है। विदूषक पास आकर के एशोस्मि गृहाणेताम, और वो विदूषक जो है, वो जो रत्नावली है, वह चारुदत्त को देता है, कहता है कि सर इसे आप ग्रहण करें। रत्नावलिम दर्शयति, चारुदत्त पूछता है कि भाई ये क्या है। विदूषक कहता है भो यत्ते सदृश दार संग्रहस्य फलम, कि जो तुम्हारी जैसी पत्नी है, तुमने इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, अपने समान तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है, और उतनी सुंदर, उतने व्यवहारशीला पत्नी होने का यह फल है, यह उन्हीं का दिया हुआ फल है। चारुदत्त के सामने धूता की प्रशंसा, मैत्रेय के मुख से उसके व्यक्तित्व, उनके व्यवहार की प्रशंसा। चारुदत्त कहता है कथम, कहता है ब्राह्मणी माम अनुकंपते, यानी ब्राह्मणी अर्थात मेरी पत्नी मेरे ऊपर दया दिखा रही है। कष्टम इदानीमस्मि दरिद्र, यानी अब मैं पत्नी की दया के ऊपर मैं आ गया, घोर कष्ट है, अब मैं वस्तुतः दरिद्र हो गया। आत्मभाग्य क्षतद्रव्य स्त्री द्रव्येण अनुकंपित, अब देखिए क्या कह रहा है कि अपने भाग्य के कारण मैं सारी की सारी मेरी संपत्ति विनष्ट हो गई, लेकिन स्त्री के द्रव्य के कारण, स्त्री के धन के कारण आज मैं क्या हूं, अनुकंपित हूं, मेरे ऊपर दया किया जा रहा है।
अतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान। बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जिस पुरुष के पास धन नहीं होता वह पुरुष नारी के समान है, और जिस नारी के पास धन होता है वह नारी पुरुष के समान है। अर्थात मेरी पत्नी यानी मैं आज नारी रूप हो गया और मेरी पत्नी ने इस विपत्ति में मेरा साथ दिया है। निस्संदेह मेरी पत्नी किसी भी पुरुष से श्रेष्ठ पुरुष है। अथवा ना हम दरिद्र, बल्कि मुझे तो यह कहना चाहिए कि मैं दरिद्र नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं। यस्य मम, क्योंकि मैं क्यों नहीं ही गरीब हूं कि विभवानुगता भार्या, अर्थात जो वैभव से युक्त, संपत्ति से युक्त मेरी पत्नी है, और सुख दुख सुहृद भगवान, और सुख दुख में साथ रहने वाला आप जैसा मेरा मित्र है। देखिए दोनों व्यक्ति, वही व्यक्ति सबसे बड़ा धनवान होता है जिस व्यक्ति के पास उसका एक श्रेष्ठ मित्र होता है, और जिस व्यक्ति की पत्नी सुख दुख में सदैव साथ देने वाली होती है। और इसी दृष्टि से महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में कहा है, अद्वैतम सुख दुखयोर अनुगतम सर्वा स्वस्था सुया। मतलब वही साक्षात पत्नी है जो सुख दुख में सदैव अद्वैत भाव से रहे और सारी अवस्थाओं में अनुगत हो। तो यहां भी देखिए विभवानुगता भार्या, यानी वैभव में साथ देने वाली मेरी पत्नी है और सुख दुख में साथ देने वाले तुम मित्र मैत्रेय हो। सत्यम च न परिभ्रष्टम यदि यदि एषु दुर्लभम, और सत्य में कहूं कि आज मैं गरीब नहीं हूं, क्योंकि ये सारा का सारा चीज दुर्लभ होता है, लेकिन मुझे जैसे चारुदत्त के लिए ये सारी चीजें जो है आज सुलभ है। तो इसीलिए मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, अब मेरे सामने कोई समस्या नहीं रह गई। मैत्रेय गच्छ रत्नावली मादाय वसंत सेनायाः सकाशम वक्तव्या चसा मद वचनात् यत् खलु अस्माभिः। मैत्रेय गच्छ रत्नावली लेकर के और वसंत सेना के पास चले जाओ और जाकर के मेरी ओर से कहना कि सुवर्ण भांड मात्मीयमित कृत्वा विश्रम्भाद्युते हारितम, कि आपने जो उनके पास सुवर्ण पात्र दिया था वो सुवर्ण पात्र अपना सुवर्ण पात्र समझ करके विश्वास पूर्वक वह चारुदत्त जो है वो जुए में हार गया। और तस्य कृते गृह्यताम यम रत्नावली इति, इसीलिए ये रत्नावली ग्रहण कीजिए। बातें तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मित्रों एक विरोध हो गया यहां पर, और वो विरोध ये है कि जो चारुदत्त बार बार हर प्रकार से ये कहता पाया जा रहा है कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, मैं सत्य की रक्षा करूंगा, चाहे मेरा कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे सत्य की ही रक्षा करनी है। यहां पर वही चारुदत्त विदूषक को कहता है कि जाकर के मेरी ओर से झूठ बोल देना, क्योंकि जुए में मैं हार गया, ये जाकर के कह देना। तो यह भी तो असत्य भाषण ही है। अंतर केवल यह है कि यह व्यष्टि के समक्ष है और वह समष्टि के समक्ष होता, अर्थात यह एक वसंत सेना मात्र के सामने यह मिथ्या भाषण है, झूठ बोलना है। और वो जो भाषण होता चोरी वाला, वो जो होता पूरे समाज के सामने होता। लेकिन असत्य असत्य होता है, चाहे एक के सामने बोले या दूसरे के सामने बोले या 100 के सामने बोले। यानी किसी न किसी रूप में चारुदत्त के मन में भी एक ब्याज, एक बहाना, एक मिथ्या बहाना जो है वह उत्पन्न होता है। अगर हम समग्रता में चारुदत्त के चरित्र की बात करें तो उनके चरित्र में यहां पर एक विशेष प्रकार का विरोध उत्पन्न होता है। इसलिए ये जरा सोचना चाहिए। यहां पर मैं समझता हूं कि जो नाटककार की दृष्टि से ये गलती रह गई है, यहां पे बहुत अधिक कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। और कहते, अगर वसंत सेना को यह भी कहलवा देते कि उनके घर से ये चोरी चली गई, उसके बदले में ये रत्नावली उन्होंने भेजा है, तो भी दोष नहीं होता, क्योंकि रत्नावली भी ये चीज समझ जाती। विदूषक कहता है, न तावत् खादितस्य भुक्तस्य रूप मूल्यस्य चौरैः अपहृतस्य कारणात् चतुः समुद्र सार भूता रत्नावली दीयते। नहीं, ऐसा मत करें। जिसने भोजन ग्रहण नहीं किया, जिसने रूप का मूल्य नहीं दिया, जो धन चोरों के द्वारा अपहृत हो गया, उसके बदले में आप ये समुद्र सार भूता रत्नावली दीयते, उसके बदले में आप एक रत्नावली दे रहे हैं जो कि समुद्र के समान है। प्लीज ऐसा ना करें मित्र चारुदत्त, ये रत्नावली न दें। चारुदत्त कहता है, वयस्य माम एवं
मित्र ऐसी कोई चिंता मत करो इस विषय में। यम समालंब्य विश्वासः न्यासोस्मास तथा कृतः, यानी जो जिस आधार पर, जिस विश्वास के ऊपर में, मेरे ऊपर में विश्वास करके उस वसंत सेना ने न्यास हमारे यहां रखा था, तस्य एतन महतो मूल्यम प्रत्ययस्यैव दीयते, उसी न्यास का यह विशाल महान मूल्य जो है विश्वास रूप में उसको सौंपा जा रहा है, दिया जा रहा है। तद्वयस्य अस्मत् शरीर स्पृष्टिकया शापितोसि, इसलिए हे मित्र, मैं तुम्हारे अपने शरीर की कसम देता हूं, शपथ देता हूं कि नैनाम ग्राह्यत्वात् आगंतव्यम। इसलिए क्या है कि इसको बिना दिए वहां से तुम वापस मत लौटना, उसे दे करके ही आना। फिर देखिए एक नई सामाजिक व्यवस्था। आज भी हम कहते हैं कि खाओ मेरी कसम खाओ, है ना, मेरी कसम खा के बोलो तो कि ये काम हुआ है कि नहीं। देखिए चारुदत्त भी उस समाज के सामने ये कहता है कि मेरे शरीर की कसम खा करके बोलो, कोई अंतर नहीं है। मित्रों, मैंने बार बार कहा है कि युग सदैव एक समान रहता है, केवल व्यवस्था और हमारा पहनावा ओढ़ावा परिवर्तित होता है। इसलिए उनको बिना दिए हुए नहीं आना। वो वर्धमानक को कहता है कि वर्धमानक एताभि इष्टिकाभि संदेह क्रियताम सुसंहृतः से शीघ्रम। ये जो ईंट है यहां पर, इस ईंट से जो घर में सेंध लगाया गया है उस सेंध को ठीक कर दो। परिवाद बहल दोषा न यस्य रक्षाम परिहरामि। भाई ये निंदा आदि से जो उत्पन्न होने वाले दोष है, उस दोष की रक्षा संभवतः मैं इससे कर पाऊं, और इस दोष की रक्षा इसी सेंध को बंद करके हो सकती है। वयस्य मैत्रेय भवतापि अकृपण शौंडीर्यम अभिधातव्यम, और आपके भी द्वारा उदारता पूर्वक अत्यंत निपुणता से उनको कहना कि भो दरिद्र किम अकृपणम मंत्रयति। अरे दरिद्र कहां उदारता पूर्वक बोलता है। चारुदत्त कहता है दरिद्रोस्मि सखे, सखे मैं आज अब किसी भी प्रकार से दरिद्र नहीं हूं, मैं अत्यंत धनी हूं। यस्य मम, क्योंकि अभी उन्होंने कहा था विभवानुगता भार्या सुख दुख सुहृद भवान, कि भाई जब मेरे जैसे इस विषम परिस्थिति में मेरी पत्नी जब मेरे साथ है और तुम्हारे जैसा मित्र है, तो फिर मैं कहां का दरिद्र, मैं अत्यंत धनी हूं। इसलिए इसकी चिंता आप न करो। तद गच्छतु भवान, आप जाए और उनका ये कार्य करके आए। अहमपि कृत शौचः संध्याम उपासे, और मैं भी अब चलता हूं यहां से, अपने आप को नहा धो करके स्वस्थ हो करके पवित्र हो करके मैं संध्या वंदना तब तक मैं करता हूं। इति निष्क्रांताः सर्वे, इस प्रकार सारे के सारे लोग निकल जाते हैं और इस संधि छेद नामक जो तृतीय अंक है, इस तृतीय अंक की ये समाप्ति होती है। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने ये तृतीय अंक को जाना, समझा, और कदाचित अगर समाज की दृष्टि से इसकी विवेचना करें तो हमें मृच्छकटिकम के समाज का एक कह सकते हैं कि सजीव चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के संबंध, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का चिंतन, ये सारा का सारा इस हम तृतीय अंक से प्राप्त करते हैं। इस तृतीय अंक की समग्र विवेचना को आप देखें, पढ़ें और तदनुसार इसकी विवेचना करें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।